बैंकॉक की इस ट्रिप पर हमें इतने बड़े स्कैम का सामना करना पड़ेगा हमने सोचा भी नहीं था। और पता है ये किसने किया? हमारे ट्रैवल एजेंट ने, जो कि इंडिया में था। इस वीडियो को ना आप एंड तक जरूर देखना, तभी आप इस तरह के स्कैम से बच पाओगे और अलर्ट हो जाओगे। इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, तो सोचो आज मैं कितना खुश होंगी जब मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है। तो मैं जा रही हूँ आज सफारी वर्ल्ड। पता है सफारी वर्ल्ड का नाम ना मैंने सिर्फ लोगों के मुंह से सुना था। यहाँ जाने के लिए ना मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि कांट टेल यू गाइस, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। ये अंदाजा ना आप मेरा चेहरा देखकर भी लगा सकते हो। तो जाने से पहले ब्रेकफास्ट करना तो बनता ही है। कहते हैं ना कि घर से खा के निकलो तो बाहर खाने को जरूर मिलता है, और यहाँ तो वैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, तो भाई हम छोड़ नहीं सकते थे ना। फॉरेन में ना इंडियन खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। वेज ऑप्शंस बहुत ही कम थे, बट क्या करें, कुछ तो खाना ही था ना। और यार हम दिल्ली वाले हैं ना, तो सुबह सुबह चावल नूडल्स को देख के ना मत्था एकदम सटक जाता है। फिलहाल जो मिला उससे काम चलाया। तो यहाँ पर मैंने खाई ये घास फूस के नाम पर सूखी सब्जियां, और यहाँ का जो तरबूज था ना वो इतना ठंडा था, बंदों ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए तरबूज आइस पे लगा रखा था। भाई यहाँ के लोग ना ठंडा भर भर के पीते हैं, मतलब पूरी आइस की आइस क्यूब चबा जाते हैं ये लोग। हमारी फैमिली बड़ी थी तो 2 गाड़ियां ना करके हमने सिर्फ बुक की एक टेम्पो ट्रैवलर। एज यूजुअल ड्राइवर आपको टाइम से पहले मिलेगा। अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान कर रहे हैं ना, तो पैदल चलने की आदत अभी से डाल लीजिए, क्योंकि एक दिन में 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली सफारी वर्ल्ड। और सच बताऊं रास्ता इतना लंबा था ना कि आई वाज फीलिंग स्लीपी, बट सोना तो था ही नहीं। अब यहाँ पहुंच के पंगा शुरू हुआ। गाइस पंगा ये था कि हमारे दिल्ली वाले ट्रैवलर ने हमारी टिकट्स बुक कर दी, हमें ऐसा उसने बोला, बट एक्चुअली उसने टिकट्स नहीं ली थी। और यहाँ आकर आपको टिकट कभी भी ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमारे इंडिया में होता है। बट इंटरनेशनली अगर कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रायर बुकिंग्स जो होती है ना मैंडेटरी होती है। अगर ऑन द स्पॉट लेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब एक बंदे की बात हो तो चलता, बट 8-10 बंदों पर 2-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना ये कॉस्टिंग बढ़ाने वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पर वही चल रहा है, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, बट एजेंसी वाले ड्राइवर को सुना रहे हैं। अननेसेसरी ड्राइवर के ऊपर सारी चीजों को थोपा जा रहा है। जबकि ड्राइवर भैया काउंटर पे गया और काउंटर से उनको यही सुनने को मिला कि इस नाम से कोई बुकिंग ही नहीं है। ऑलरेडी हम लेट तो हो ही चुके थे और हमारा फेवरेट चिंपैंजी शो निकल चुका था। इस बात पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर सच बताऊं भैया का फेस देख के ना मुझे बहुत तरस भी आ रहा था कि बिना किसी गलती के बिना मतलब में इनको क्यों सुनाया जा रहा है। अब बस भाई भी ना एजेंट को खूब डांट रहा है कि ये उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। हम लोग टाइम पर थे, बट उसकी एक गलती की वजह से हमें हमारा एक दिन वेस्ट होता नजर आ रहा है। यू नो गाइस, अगर हम इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो 1-2 दिन हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता, बट जब हम इंटरनेशनल जाते हैं तो टाइम के साथ साथ हमारा पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इस तरह से अगर दिन बर्बाद होता है ना तो बहुत ही बुरा लगता है। मतलब करीब 2 घंटे के बाद यहाँ पर एजेंसी से एक एजेंट आया और उसने हमारी एंट्री करा दी। हम भागते हुए हाफते हुए कैसे भी करके गेट तक पहुंचे। अब हमने यहाँ पर एंट्री गेट पे फोटो भी मिस कर दी जो हमें जाते हुए खींचनी थी, और मम्मी भी ऐसे भाग रही थी, मम्मी से तो बल्कि चला ही नहीं जा रहा था। अब कैसे तैसे करके एंट्री तो मिल गई, बट सच बताऊं मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ। तो बस इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप कहीं भी अगर अपने ट्रैवल एजेंट से कोई भी बुकिंग कराते हैं तो उसकी टिकट्स आप पहले लेके जाइए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा रहता है कि हमारा कोई परमानेंट ट्रैवल एजेंट है तो हमें उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं भेज देगा। और हम लोगों ने गलती क्या करी, ना तो उसको रात को रिमाइंड कराया और ना ही होटल से निकलने से पहले रिमाइंड कराया। हमें लगा कि सब कुछ प्लान्ड होगा, बट सब कुछ उल्टा हुआ। इससे टाइम तो हमारा ही वेस्ट हुआ ना। और ये देखो, एक एजेंट की गलती की वजह से 45 मिनट्स का शो निकल गया। यहाँ ये शो पूरा भर के चलता है और अब ये शो पूरा खाली हो चुका है। दिस वॉज द बेस्ट शो जो किसी और की गलती से हमने मिस कर दिया। अब हम क्या ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मूड खराब करने का भी कोई फायदा ही नहीं था, इसलिए हमने इस चीज को जाने दिया और सोचा अब मूड को ठीक करके आगे और घूमा जाए। तो नॉर्मल ना ट्रैवलिंग में इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, बट क्या होता है ना, एक लेवल होता है कि हम इग्नोर कर सकते हैं तो हम कर देते हैं, बट कभी कभी हम एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हम चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिला होगा। इसके और पार्ट्स में जल्दी अपलोड करूंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना।